स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बनारस का प्यार इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी बनारस का प्यार। चैप्टर 2 ईशा का वापस दिल्ली लौटना। समय के साथ बनारस में ईशा और ईशान का रिश्ता और गहरा होता गया। उनके बीच का जुड़ाव अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी आत्माओं के बीच की समझ में परिवर्तित हो गया। बनारस की हर गली, हर घाट और हर मोड़ अब उनके प्यार की गवाही देने लगा था। वे अक्सर शाम के समय 80 घाट पर जाकर बैठते, जहां गंगा की शांत लहरें और आसमान में उभरता हुआ नारंगी रंग उनके बीच के अनकहे प्यार को प्रतिबिंबित करता था। ईशान ने ईशा को बनारस के उन पहलुओं से परिचित कराया जो आमतौर पर पर्यटकों की नजरों से छिपे होते थे। एक दिन उन्होंने एक पुराने मंदिर की ओर जाने वाले संकरे रास्ते की ओर इशारा किया, जो घाटों से दूर एक शांत जगह पर स्थित था। ये मंदिर खास है, ईशान ने बताया। यहाँ कई शताब्दियों से लोग आ रहे हैं, अपने दिल की बात कहने और मन्नतें मांगने। कहते हैं यहाँ किए गए वादे हमेशा पूरे होते हैं। ईशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह कुछ बड़ा बताने वाला हो। वह मंदिर तक पहुंची और उनके कदमों की आहट पत्थरों पर गूंज रही थी। मंदिर छोटा था, लेकिन उसमें एक आध्यात्मिक शांति थी जो ईशा को भीतर तक महसूस हुई। तुम्हें इस मंदिर में कुछ खास लगता है ना? ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखें मंदिर की प्राचीन दीवारों को निहार रही थीं। ईशान ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा, फिर कहा, यहां आकर मुझे हर बार लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, और अब मैं ये महसूस करता हूं कि मेरे जीवन का सही रास्ता तुम हो। उसके शब्दों ने ईशा के दिल को छू लिया। यह वो पल था जिसे वह अपने जीवन में हमेशा याद रखेगी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक अनकहा सवाल था, एक डर जो अब तक उसने खुद से भी छिपा रखा था। क्या उनका प्यार सिर्फ बनारस की इन गलियों तक सीमित रहेगा? क्या उनके भविष्य में कोई ठहराव होगा? एक दिन जब वे गंगा के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, ईशा ने ईशान से पूछा, ईशान, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जैसे यह सब एक खूबसूरत सपना है, लेकिन सपने कितने लंबे चलते हैं। ईशान ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे उसकी गहरी नीली आंखों में एक संजीदगी नजर आई। वह थोड़ी देर चुप रहा, मानो सही शब्द ढूंढ रहा हो। ईशा, उसने धीरे से कहा, मैंने कभी यह सपना नहीं देखा था कि मैं किसी से इतना प्यार करूंगा। लेकिन सच कहूं, मुझे डर लगता है। मैं अपने काम में बहुत डूबा रहता हूं। कला मेरी दुनिया है, लेकिन तुमने इसे एक नया रंग दिया है। फिर भी मुझे डर है कि मैं तुम्हें वह नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ईशा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके दिल में अब कोई संदेह नहीं बचा था। ईशान, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे कुछ दो। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार चाहिए, और हम साथ हों। बस हम मिलकर अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ईशान ने उसकी बात पर मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुम्हारे साथ हर सपना सच लगता है। उनके बीच का यह पल बनारस का शांत रात में बसा हुआ था। गंगा के किनारे चांदनी के नीचे एक नया वादा बन रहा था। ईशान और ईशा का प्यार अब और गहरा हो चला था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। अगले कुछ दिनों में ईशा का शोध पूरा होने के करीब आ गया। ये वो समय था जब उसे वापस दिल्ली लौटना था। इस बात ने उनके बीच एक अनकहा तनाव पैदा कर दिया। ईशा और ईशान दोनों जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। एक दिन जब ईशा ने आखिरी बार अपने नोट्स और काम को समेटा, उसने ईशान से कहा, मुझे दिल्ली वापस जाना होगा। मेरा काम यहीं खत्म हो रहा है। ईशान ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने ईशा का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन हमारा क्या? ईशा ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। हमारा प्यार यहीं खत्म नहीं होता ईशान। हम चाहे कहीं भी हों, मैं जानती हूं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। ईशान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर पकड़े हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि यह सिर्फ एक ब्रेक है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और हम फिर से मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो। उनके बीच का यह वादा बनारस की गलियों में गूंज रहा था। उनके प्यार की परीक्षा अब समय और दूरी के हाथों में थी, लेकिन दोनों जानते थे
कि उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ईशा दिल्ली लौट आई और ईशान बनारस में रह गया। उनके बीच फ़ोन कॉल्स, संदेश और वीडियो चैट्स ने कुछ समय के लिए दूरी को भरने की कोशिश की, लेकिन यह दूरी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फिर भी ईशा को यकीन था कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि यह किसी भी चुनौती का सामना कर सकेगा। लेकिन जीवन में हमेशा अनिश्चितताएं होती हैं। क्या उनका प्यार इस दूरी और समय की परीक्षा में खरा उतरेगा? क्या वे फिर से एक साथ हो पाएंगे या उनकी राहें अलग हो जाएंगी? अगला भाग। चैप्टर 3। ईशान का सरप्राइज। कुछ हफ्ते बीत गए। दिल्ली में लौटकर ईशा अपने शोध कार्य में व्यस्त हो गई, लेकिन ईशान के साथ बिताए गए हर पल की यादें उसके साथ थीं। उसने अपने नोट्स और शोध को संकलित किया, लेकिन उसका मन हमेशा बनारस में था, ईशान के पास। उसकी कला, उसकी बातें और वो गहराई से भरी नीली आंखें, हर चीज ने उसे एक अनकही सी उदासी से भर दिया था। दिल्ली की भागदौड़ में ईशा खुद को भले ही व्यस्त रखती, लेकिन उसकी सोच हमेशा ईशान पर लौट आती। वह अक्सर उसे फोन करती और उनकी बातचीत कभी कभी लंबी रातों में बदल जाती। लेकिन दूरी की खाई उनके बीच धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कभी कभी ईशा को लगता कि वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे प्यार के धागे की बुनाई धीरे धीरे कमजोर हो रही हो। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक कला प्रदर्शनी में गई। वहां उसने कुछ पेंटिंग्स देखी जो उसे बेहद आकर्षित कर गईं, लेकिन उसका मन पूरी तरह से ईशान की कला में ही बसा था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी आत्मा की गहराई ईशान की कला में ही है और वह उस खुशी को दूसरों के काम में नहीं पा सकती। ईशा ने अपने मन को समझाते हुए कहा, ईशान का प्यार मेरे लिए सबसे अनमोल है। वहीं दूसरी ओर ईशान भी अपने कार्य में व्यस्त था, लेकिन उसका मन हमेशा ईशा के बारे में ही सोचता रहता। उसने ईशा के बिना जीवन को असंभव सा महसूस किया। वह रोजाना अपने पेंटिंग्स में ईशा की छवि को उतारने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी रंग उसकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने तय किया कि उसे ईशा से मिलने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। अपने दिल की सुनते हुए वह एक उत्साही आत्मा के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि वह ईशा को एक आश्चर्यचकित करने वाला सरप्राइज देगा, उसकी पसंदीदा पेंटिंग के साथ। दिल्ली पहुंचने पर ईशान ने तुरंत ईशा के कॉलेज में उसका पता किया। उसने पाया कि ईशा उस दिन एक सेमिनार में व्यस्त है। वह थोड़ी निराश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे इंतजार करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं उसे इस पेंटिंग के साथ आश्चर्यचकित कर दूंगा तो वह मेरे प्रति और भी प्यार करेगी। जब ईशा सेमिनार से बाहर आई तो वह एक थका हुआ चेहरा लिए वहां खड़ी थी। तभी उसकी नज़र ईशान पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। ईशान, तुम यहां! उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और दौड़कर उसके पास गई। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया, ईशान ने कहा, उसे अपनी बाहों में लेते हुए। मैंने सोचा कि तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। ईशा ने कहा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। तुमने यहां आकर मुझे चौंका दिया। यहां है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, ईशान ने कहा और एक खूबसूरत पेंटिंग उसे दी। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। ईशा ने पेंटिंग को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पेंटिंग अद्भुत थी और इसमें ईशान की गहरी भावनाएं स्पष्ट रूप से झलक रही थीं। ईशान, ये बहुत खूबसूरत है। तुमने इसे कैसे बनाया? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ईशान ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। मैंने अपनी हर पेंटिंग में तुम्हें देखा है। तुम्हारी प्रेरणा ने मुझे हर रंग को एक नया अर्थ दिया। ईशा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे, मैं वादा करती हूं। जैसे जैसे उनकी मुलाकात बढ़ी, ईशा ने महसूस किया कि उनका प्यार अब और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने जीवन की योजना बनाने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि वे एक साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने सपनों की योजना बनाने लगे, एक अजीब सी बात हुई। ईशा के कॉलेज में एक नई प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, जिसमें उसे बाहर जाकर कुछ समय बिताने का अवसर मिला। लेकिन यह समय 2 महीने का था।
क्या तुम इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहोगी? उसके प्रोफेसर ने पूछा। ईशा ने चिंतित होकर ईशान की ओर देखा। यह 2 महीने का प्रोजेक्ट है ईशान, मैं नहीं जानती। क्या मैं तुमसे दूर रह पाऊंगी? तुम्हारे सपने बहुत महत्वपूर्ण हैं ईशा, ईशान ने कहा। अगर तुम यह करना चाहती हो तो तुम्हें मौका लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। इस बार ईशा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वे सच में एक दूसरे के लिए इतना मजबूत प्यार कर रहे थे कि वे एक दूसरे को समय दे सकें? उसने धीरे से कहा, लेकिन क्या यह हमारी दूरी को और बढ़ा देगा? ईशान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। उस रात ईशा ने अपने मन में यह तय किया कि वह प्रोजेक्ट के लिए जाएगी, लेकिन उसने ईशान से एक वादा किया, वे हर दिन संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करेंगे। एक नई यात्रा की शुरुआत में ईशा और ईशान ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार की ताकत को मान्यता दी। अब उनके सामने 2 चुनौतियां थीं, दूरी और समय। लेकिन क्या उनका प्यार इन बाधाओं को पार कर पाएगा? अगला भाग। नया किरदार। ईशा के जाने का दिन आ गया। वह बैग पैक कर रही थी और ईशान उसके कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, उसकी हर हलचल को देख रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दोनों के दिलों में उठते सवाल गूंज रहे थे। हालांकि दोनों ने यह फैसला मिलकर लिया था, फिर भी अंदर ही अंदर वे जानते थे कि यह आसान नहीं होने वाला था। ईशा ने अपने बैग की जिप बंद करते हुए कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन उसकी आंखें भावुक थीं। ईशान उसके पास आया, उसके हाथों को थाम लिया। तुम्हें यह जानना होगा ईशा, चाहे तुम कितनी भी दूर जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ईशा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी भावनाओं को पढ़ लिया। मैं जानती हूं, उसने धीरे से कहा, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं ईशान। ये सिर्फ 2 महीने हैं और हम इसे पार कर लेंगे। उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया और उस गले में उनकी सारी भावनाएं सिमट आईं, प्यार, वादा, उम्मीद और डर। ईशा की फ्लाइट का समय हो गया था और वह धीरे धीरे चलकर टैक्सी तक गई। ईशान दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक कि टैक्सी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर ईशा ने ईशान को आखिरी बार फोन किया। मैं फ्लाइट में हूं, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा ईशा, ईशान ने जवाब दिया। तुम जब लौटोगी तो हम सब कुछ सही से शुरू करेंगे। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और ईशा का दिल भारी हो गया। वह अपने सपनों की यात्रा पर थी, लेकिन उसका दिल बनारस में ईशान के साथ ही रह गया था। समय का इम्तिहान। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ईशा ने खुद को पूरी तरह काम में डूबा लिया। वह एक नए शहर में थी, नए लोगों से मिल रही थी और एक नए अनुभव का सामना कर रही थी। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी वह हर रात ईशान से बात करती। वे वीडियो कॉल्स पर अपने दिन की बातें करते, एक दूसरे से हंसते और अपने प्यार को जिंदा रखने की कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, उनके बीच की कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगीं। ईशा का काम और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था और ईशान भी अपने नए आर्ट प्रोजेक्ट में व्यस्त हो गया था। पहले जहां वे हर रात घंटों बात करते थे, अब उनकी बातचीत कुछ मिनटों तक सिमटने लगी थी। एक रात जब ईशा बहुत थकी हुई थी, उसने ईशान को मैसेज किया, आज बात नहीं कर पाऊंगी, बहुत थक गई हूं, कल बात करेंगे। ईशान ने जवाब दिया, ठीक है, तुम आराम करो। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चुभन हुई। वह समझने लगा था कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। ईशान की उलझन। बनारस में ईशान अकेलापन महसूस करने लगा था। ईशा के बिना उसका जीवन अधूरा लगने लगा था। वह अपनी कला में खुद को डुबोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में एक खालीपन नजर आता। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खालीपन किसका है, ईशा का या उसके खुद के दिल का। ईशान ने कोशिश की कि वह ईशा से अपने भावनाओं को छिपा सके, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसकी रातें अब लंबी और उदास हो चुकी थीं। हर बार जब वह फोन उठाता तो उसे लगता कि ईशा उससे दूर जा रही है। धीरे धीरे उसके अंदर सवाल उठने लगे, क्या वे सचमुच इस दूरी को पार कर पाएंगे? क्या उनका प्यार इतना मजबूत है कि यह दूरी सह सके? ईशा की असमंजस। दूसरी ओर
ईशा भी अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। नए शहर में उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग थे जिनसे वह काफी जुड़ गई थी। उनमें से एक आरव एक साथी रिसर्चर था जो उसकी मदद करता था और उसके काम की सराहना करता था। आरव के साथ बिताए गए समय ने उसे एहसास दिलाया कि वह ईशान से दूर होते हुए किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी थी। ये उसके लिए चिंता का विषय बन गया। वह ईशान से प्यार करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन क्या यह प्यार अब पहले जैसा था? क्या यह संभव था कि वह किसी और के करीब आ रही हो? एक दिन जब वह आरव के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसने खुद को महसूस किया कि वह उसकी मौजूदगी का आनंद ले रही थी। उसे इस बात का डर था कि वह ईशान को धोखा दे रही है, लेकिन यह भी सच था कि वह अब भावनात्मक रूप से उलझन में थी। एक निर्णायक मोड़ जब प्रोजेक्ट का आखिरी हफ्ता आया, ईशा के अंदर की बेचैनी और बढ़ गई। उसने ईशान से बात करना कम कर दिया था और वह खुद को आरव के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगी थी। लेकिन एक रात जब वह अकेली बैठी थी, उसे ईशान की एक तस्वीर देखकर एहसास हुआ कि उसका दिल अभी भी ईशान के लिए धड़कता है। मैं किस दिशा में जा रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। क्या मैं ईशान से दूर हो रही हूं या मैं खुद से भाग रही हूं? इस सवाल ने उसे सारी रात जगाए रखा। उसे समझ में आ गया था कि अब समय आ गया है कि वह अपने दिल से साफ साफ बात करे, खुद से और ईशान से। अगले दिन उसने ईशान को फोन किया और कहा, ईशान, हमें बात करनी है। ईशान की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। क्या हुआ ईशा? मैं नहीं जानती कि ये कैसे कहूं, ईशा ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को लेकर कुछ फैसले लेने की जरूरत है। अब उनका प्यार एक निर्णायक मोड़ पर था। क्या वे अपने प्यार को बचा पाएंगे या ये दूरी और भावनात्मक उलझनें उनके रिश्ते को खत्म कर देंगी? अगला पार्ट देखना दिलचस्प होगा कि अब ईशा क्या फैसला लेती है। क्या वो ईशान को छोड़ आरव के साथ जाएगी या ईशान के साथ तो बने रहिए कहानी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला भाग। 5वां अध्याय। ईशा का ईशान के पास वापस लौटना। ईशा और ईशान के रिश्ते का वह निर्णायक मोड़ आ गया था। दिल्ली की व्यस्त गलियों और ईशान की कला में खोए बनारस की शांत रातों के बीच उनका प्यार एक कठिन दौर से गुजर रहा था। ईशा ने ईशान को फोन किया और उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस रिश्ते पर खुलकर बात करने की जरूरत है। ईशान, ईशा ने कहा, मैंने सोचा था कि हम इस दूरी को संभाल सकते हैं, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि चीजें बदल गई हैं। मुझे नहीं पता कि यह दूरी हमारे प्यार के लिए सही है या नहीं। ईशान ने फोन की दूसरी ओर से गहरी सांस ली। वह जानता था कि कुछ समय से उनके बीच की बातचीत कम होती जा रही थी, लेकिन वह इस दिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। उसने ईशा को कभी इतने गंभीर स्वर में बात करते नहीं सुना था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सब खत्म हो रहा है? क्या उनका प्यार इस दूरी की परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा? ईशा, ईशान ने धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। हम दोनों ही अपने कामों में उलझे हैं और मैं समझता हूं कि यह आसान नहीं रहा। लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सब खत्म हो सकता है? ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैं नहीं जानती ईशान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ दिल्ली में काम के साथ मैंने महसूस किया है कि मैं अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही हूं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ईशान ने चुप्पी साध ली। उसके मन में बेचैनी और दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। वह जानता था कि वह ईशा के बिना अधूरा है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि शायद यह दूरी उन्हें कुछ सोचने का समय देगी। तुम्हारा मतलब है ब्रेक? ईशान ने आखिरकार पूछा। उसके स्वर में निराशा की झलक थी। ईशा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, हाँ, शायद हमें थोड़ी दूरी की जरूरत है ताकि हम समझ सकें कि हमें सच में क्या चाहिए। उसके शब्दों ने ईशान के दिल में एक गहरी चोट दी, लेकिन वह जानता था कि शायद यह उनके लिए सही कदम है। ठीक है ईशा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वह दूंगा।
उस रात दोनों ही सो नहीं पाए। ईशा दिल्ली में अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने सोचा कि शायद वह गलत फैसला ले रही है, लेकिन उसे भी यह समझ में आ रहा था कि उसके और ईशान के बीच की दूरी केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक भी थी। दूसरी ओर ईशान बनारस में अपने स्टूडियो में बैठा था। उसके सामने कैनवास खाली था और उसके दिल में खालीपन छाया हुआ था। उसने बहुत कोशिश की कि वह ईशा के बिना जीवन की कल्पना करे, लेकिन हर बार उसके विचार वहीं लौट आते, ईशा के पास। आत्ममंथन की रातें कुछ हफ्ते बीत गए। ईशा और ईशान के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। दोनों ही अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, लेकिन उनका मन एक दूसरे से जुड़े सवालों से भरा हुआ था। ईशा ने दिल्ली में खुद को आरव से थोड़ा दूर कर लिया था। वह अब स्पष्ट देख पा रही थी कि उसकी भावनाएं ईशान के प्रति ही गहरी थीं और आरव के साथ उसकी निकटता बस एक दोस्ती थी। लेकिन फिर भी वह अपने दिल की उलझन से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। ईशान, जो हमेशा से अपनी कला में सुकून पाता था, अब उस सुकून को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके बनाए चित्रों में एक उदासी थी और उसकी कला में वह जीवन नहीं था जो पहले हुआ करता था। बनारस की गलियों में चलते हुए उसे हर कोने पर ईशा की यादें ताज़ा हो जाती थीं। उनके साथ बिताए गए पल, उनकी हंसी, उनकी बातें। लेकिन अब ये सब धुंधले होते जा रहे थे और उनके बीच का फासला और बढ़ता जा रहा था। ईशा का फैसला। एक दिन ईशा अपने ऑफिस के एक कोने में बैठी थी। उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें टिकाई, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। उसके मन में बार बार ईशान की यादें कौंध रही थीं। उसने सोचा कि क्या वह ईशान से बात करे? क्या वह अब भी उससे उतना ही प्यार करती है? उसने खुद से यह सवाल किया और जवाब साफ था। वह ईशान से प्यार करती थी, लेकिन शायद उसने इस रिश्ते को बहुत कठिन बना दिया था। उसे एहसास हुआ कि जीवन में प्रेम को सरलता से जीना चाहिए, न कि उसे उलझनों से भर देना चाहिए। उस शाम ईशा ने ईशान को मैसेज किया, हमें बात करनी चाहिए। ईशान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर से जुड़ाव। दोनों ने तय किया कि वे वीडियो कॉल करेंगे। वह शाम उनके रिश्ते के लिए निर्णायक साबित हो सकती थी। ईशा ने अपने दिल की सारी उलझनों को साफ कर लिया था। उसने तय किया था कि वह इस बार ईशान से खुलकर बात करेगी, बिना किसी डर या संकोच के। कॉल शुरू हुई और दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक थी। कुछ क्षणों तक दोनों ही चुप रहे। फिर ईशा ने धीरे से कहा, ईशान, मुझे लगता है कि मैंने गलती की थी। मैंने सोचा कि यह दूरी हमें एक दूसरे को समझने का समय देगी, लेकिन इससे सिर्फ हमें और दूर कर दिया। मैं अब और उलझन में नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मुझे यह रिश्ता किसी भी चीज से ज्यादा प्यारा है। ईशान ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर भावुकता थी और उसने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, ईशा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। ये दूरी हमारे प्यार के लिए एक चुनौती थी और मुझे लगता है कि हमने इसे समझ लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। उनके बीच की सारी अनकही बातें अब खुलकर सामने आ गई थीं। वह दूरी जो उन्हें भावनात्मक रूप से अलग कर रही थी, अब खत्म हो गई थी। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को नई शुरुआत देंगे, बिना किसी झिझक या शक के। मिलन की घड़ी कुछ हफ्ते बाद ईशा ने दिल्ली में अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। वह बनारस वापस जाने का फैसला कर चुकी थी। उसने ईशान को नहीं बताया था कि वह कब आ रही है। वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। जब वह बनारस पहुंची तो उसने सोचा कि सबसे पहले ईशान की आर्ट गैलरी जाएगी, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जैसे ही वह गैलरी में पहुंची, उसने देखा कि ईशान अपने काम में खोया हुआ था। उसकी आंखों में वही जुनून था जो उसने पहली बार देखा था। तुम्हारी पेंटिंग्स अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की मिली-जुली भावनाएं थीं। वो उसकी तरफ दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम वापस आ गईं, उसने धीरे से कहा। ईशा ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं कभी दूर नहीं गई थी। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद ईशा और ईशान ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी।
वे दोनों समझ चुके थे कि प्यार की असली शक्ति तब महसूस होती है जब दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, जब वे हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करते हैं। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ बनारस की गलियों और घाटों तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी बन गई थी जो समय और दूरी से परे थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले भाग के लिए स्टोरी पे 500 लाइक और 100 कमेंट्स आएंगे तो अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।